Good morning, students. This is the first lecture of chapter 2 for revision session of science. Today I will cover the topic teeth and microbes. So let's start. Sets of teeth. How many sets of teeth a human being have? A human being has two sets of teeth. First is temporary teeth or milk teeth and second is permanent teeth. टेम्परेरी टीथ कब निकलने स्टार्ट होते हैं? जब बच्चा अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ का होता है तब ये टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं, और जब वो अप्रॉक्स 3 इयर्स का हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली निकल चुके होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं. इनको हम और टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. और जब बच्चा अप्रॉक्स 6 इयर्स का होता है तो ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगते हैं, और उनकी जगह पे दूसरे टीथ निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं. जो टोटल कितने होते हैं नंबर्स में? 32. 16 इन लोअर जॉ एंड 16 इन अपर जॉ. इनको हम परमानेंट टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे टेम्परेरी टीथ होता है, एक बार गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे हमारे दूसरे टीथ निकल जाते हैं, बट परमानेंट टीथ के केस में ऐसा नहीं है. अगर ये एक बार टूट जाते हैं किसी भी रीज़न से तो इनकी जगह पे दूसरे टीथ नहीं निकलते हैं. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ दैट अ ह्यूमन बीइंग हैव. फर्स्ट इंसाइजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड देन मोलर. फर्स्ट जो होता है इंसाइजर होता है, जो भी हमारा जो जॉ का सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो जॉ में सबसे आगे के जो 4 टीथ होते हैं, ये लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में भी, इनको हम क्या कहते हैं? इंसाइजर कहते हैं. और ये हमारे फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें कटिंग टीथ भी कहते हैं. इनके जस्ट बगल में एक एक टीथ प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जिनको हम क्या कहते हैं? कैनाइन्स कहते हैं. ये लोअर जॉ में भी 2 होते हैं और अपर जॉ में भी 2 होते हैं. और ये क्या करते हैं? ये हमारे किसी भी फूड को टीयर आउट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं. आफ्टर दैट there are 2 teeth on both side, which is known as premolars in both jaw, that is in lower jaw and upper jaw. मतलब कैनाइन के जस्ट बाद में 2 दांत होते हैं जिन्हें हम प्री मोलर कहते हैं. ये लोअर जॉ में भी होते हैं और अपर जॉ में भी होते हैं, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. और टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं. आफ्टर दैट मोलर. There are total 12 molars present in human teeth, but in a jaw, in a particular jaw, molars are 6. एक jaw में 6 होते हैं, but ओवरऑल मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं. और ये क्या करते हैं? हमारे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं. और प्री मोलर क्या करते हैं? हमारे फूड को क्रैक करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं. नंबर्स क्या है? इंसाइजर जो होते हैं ये टोटल 8 होते हैं, 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में. कैनाइन्स टोटल 4 होते हैं, 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में. फिर प्री मोलर अगेन 8 होते हैं, 4 लोअर जॉ में और 4 अपर जॉ में. आफ्टर दैट एट लास्ट मोलर होते हैं, जो कि टोटल 12 होते हैं, 6 लोअर जॉ में और 6 अपर जॉ में. देन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. टूथ. अ टूथ हैज 2 parts, that is crown and root. Crown is the part that we can see from our eyes, but root is that part which is present inside the gums.
ये वाला पार्ट, ये है पूरा टूथ का स्ट्रक्चर, जिसमें से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ऊपर वाला पार्ट जिसे हम क्राउन कहते हैं, जो कि हम अपनी आँखों से ये अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये विजिबल होता है। और ये सेकेंड पार्ट रूट होता है, जो कि इनविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये गम्स के अंदर होता है। क्राउन में ऊपर 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये वाइट वाला पार्ट जिसको हम एनामल कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है। आफ्टर दैट डेंटाइन प्रेजेंट होता है, जो कि एक इनामल के अंदर एक लेयर होती है, जो कि मेन हार्ड पार्ट बनाती है टूथ का। ये वाला पार्ट जो है डेंटाइन है। उसके बाद क्या होता है, सेंटर में ये पल्प प्रेजेंट होता है, पल्प जिसके अंदर सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ नीचे रूट वाले पार्ट में यहाँ नर्व्स नीचे तक जाती हैं, गम्स तक, और ये गम वाला पार्ट होता है। टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? दांतों का सड़ना। कैसे? जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई भी फूड खा लेते हैं, और वो उसके कुछ पार्ट अगर हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं, मतलब हम प्रॉपर तरीके से अगर ब्रश नहीं करते हैं और वो हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम कोई भी खाना लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में एक लेयर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं, जो कि जर्म्स की लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम कुछ और खाना खाते हैं, तो जो फूड में शुगर प्रेजेंट होती है, वो प्लाक से रिएक्ट कर लेती है, और जिससे ये क्या करती है, हमारे टूथ को अफेक्ट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। टूथ डीके के अफेक्ट्स क्या क्या हैं? टूथेक होता है, दांतों में दर्द होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, कैविटीज़ या होल्स हो जाते हैं दांतों में। स्टमक डिसऑर्डर कैसे होता है कि अगर दांत में कुछ गंदा लगा हुआ है और हम कुछ खाते पीते हैं, तो वो गंदगी हमारे खाने और पानी के साथ हमारे पेट में भी चली जाती है, जिससे स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है। देन फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल आती है। ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केयर ऑफ टीथ। हाउ? लेट्स सी। ब्रश द टीथ ट्वाइस इन अ डे। दांतों को कम से कम दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। एक बार सुबह जब हम सो के उठते हैं, और एक बार रात में सोने से पहले। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाना चाहिए, मतलब कच्चे जो फल और सब्जियां हम खा सकते हैं, उन्हें अच्छे से धुल के उन्हें खाना चाहिए, ताकि हमारे जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके। स्टॉप ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे स्वीट्स और चॉकलेट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और अगर जब भी खा रहे हैं, उसको खाने के बाद अपने माउथ को वॉश कर लेना चाहिए। हैव मिल्क प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। येलो सब्सटेंस टार्टर। ये क्या होता है? जब हम अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों पे एक येलो कलर का सब्सटेंस जम जाता है, जिसको टार्टर कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सब्सटेंस है वो हमारे दांतों पे ना जमे। और ये कैसे होगा? जब हम प्रॉपर तरीके से ब्रश करेंगे। और अगर बाय चांस ये हमारे दांतों पे जम भी गया है, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाके इसे रिमूव करा लेना चाहिए। एट लास्ट, विजिट डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। एटलीस्ट साल भर में 2 बार जाके अपने दांतों को डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि दांत हमारे प्रॉपर कंडीशन में हैं या नहीं। नेक्स्ट, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट हमें कोई भी देख सकता है नेक्ड आइज से। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और ये क्या होते हैं, जैसे हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही माइक्रोब्स को सरवाइव करने के लिए कुछ प्रॉपर कंडीशन की ज़रूरत होती है, लाइक वार्मथ, एयर, मॉइस्चर और फूड। अगर इन्हें प्रॉपर कंडीशन में अच्छे से मिल गया, तो ये बहुत रैपिडली, मतलब बहुत तेज़ से ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर 4 kinds of microbes: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ।
बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें एक ही कोशिका होती है और इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, किसी भी शेप के हो सकते हैं। वायरस क्या होते हैं, वायरस जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। और आज के टाइम में तो जो हम लोग घर से सारी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक वायरस की वजह से ही है, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये वायरस जो है ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है। फंगी भी क्या होते हैं, फंगी माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और डिकेइंग एनिमल्स पे ज़्यादा लगते हैं। मींस जो प्लांट जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो सड़ जाते हैं और एनिमल्स जो मर जाते हैं उन पे फंगी बहुत जल्दी लगते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं। इनमें भी एक ही कोशिका होती है, लाइक बैक्टीरिया। इनकी वजह से कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो माइक्रोब जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, जो फंगी और प्रोटोजोआ हैं, ये हमारे लिए कुछ टाइम पे इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और समटाइम्स यूज़फुल होते हैं और समटाइम्स हार्मफुल होते हैं। वैसे मोस्टली ये हार्मफुल ही होते हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस हो जाती हैं, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कई टाइप के डिजीजेस बैक्टीरिया से हो जाती हैं। वायरस से कॉमन कोल्ड हो जाता है, पोलियो हो जाता है, फ्लू हो जाता है, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीज़ल्स, ये सब ऐसे डिजीजेस हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। रिंग वॉर्म और एथलीट फूड ऐसे डिजीजेस हैं जो फंगी की वजह से होती हैं। एंड मलेरिया और डिसेंट्रीज ऐसी डिजीज़ होती हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। सम यूजफुल माइक्रोब्स लाइक ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक फंगस होता है जो कि हमारे बेकिंग में हेल्प करता है। जो भी हम केक खाते हैं, केक मिलता है हमें, पिज़्ज़ा मिलता है, ये सब बेकिंग इनकी होती है और जिसमें हमारा ईस्ट हेल्प करता है। और लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमारा दूध से दही बन पाता है। अगर ये बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडीज़ में विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल ही हैं, कुछ हैं माइक्रोब्स ऐसे भी जो कि हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2. थैंक यू स्टूडेंट्स.